नमस्ते प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल साइट में बहुत सारे स्कीम्स हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, बहुत सारे हैं। इसके ऊपर हमने एक लिस्ट बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट के बारे में, जिसको हम बोलेंगे MIS स्कीम या फिर मंथली इनकम स्कीम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मंथली इनकम स्कीम को खोल दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो गया है 1 जनवरी 2023 से। अभी के लिए इसका इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 7.1% पर मंथ, 7.1% पर एनम, जो कि आपको मंथली आपको पैसा मिल जाएगा दोस्तों, आपके अकाउंट में हर मंथ पैसा आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आप इसमें कम से कम कितना रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कम से कम 1000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप एक सिंगल अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के केस में दोस्तों आप 9 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर एन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 4.5 लाख इन अमाउंट, इंडिविजुअल 4.5 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप एक जॉइंट अकाउंट करते हैं तो जॉइंट अकाउंट का जो शेयर होगा वो इक्वल होगा दोनों के केस में। मान लीजिए जैसे कि 9 लाख के केस में दो जन मिलके अगर जॉइंट अकाउंट करते हैं तो ईच पर्सन को 4.5 लाख डिपॉजिट करना होगा। अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ फीचर्स के ऊपर। हु कैन ओपन, ये कौन इसको खोल सकते हैं। पहले हो गया सिंगल एडल्ट, कोई भी व्यक्ति जो कि 18 से ऊपर की एज में है वो उसको खोल सकते हैं, चाहे मेल या फीमेल। अगर आप एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं जो खोलना चाहते हैं तो 2 या फिर 3 एडल्ट खोल सकते हैं, 3 से ज़्यादा आप इसको नहीं खोल सकते। अगर आप एक माइनर के नाम पे ये खोलना चाहते हैं तो माइनर का कोई भी गार्डियन उनके बिहाफ पे ये खोल सकते हैं। माइनर का एज कम से कम 10 साल होना चाहिए दोस्तों, अगर आप माइनर के नाम पे ये खोलना चाहते हैं। फिर आते हैं डिपॉजिट, जैसे कि हमने बात किया था, आप 1000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं 4.5 लाख सिंगल अकाउंट के लिए और 9 लाख जॉइंट अकाउंट के लिए। अब जॉइंट अकाउंट में ऑल द जॉइंट होल्डर शैल हैव इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट। अब जो जॉइंट अकाउंट अगर खोलेंगे तो 2 जन खोलेंगे तो अब टोटल जितना रुपए का जॉइंट अकाउंट खोलेंगे उसका डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और 3 के केस में डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब लिमिट फॉर अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर एज गार्डियन शैल बी सेपरेट। फिर आते हैं दोस्तों इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जैसे कि हमने बात किया था, इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% अभी चल रहा है। तो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ ए मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑन सो ऑन टिल मैच्योरिटी। यानी कि दोस्तों मान लीजिए अगर आप MIS अकाउंट खोलते हैं तो आपको हर महीने इसमें से कुछ कुछ पैसा मिलता रहेगा दोस्तों। इफ़ द इंटरेस्ट पेबल एवरी मंथ इज नॉट क्लेम्ड बाय द अकाउंट होल्डर, सच इंटरेस्ट शैल नॉट ऑन एनी एडिशनल इंटरेस्ट। अगर आप अपना इंटरेस्ट को क्लेम नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से मान लीजिए आप इसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो सालाना आपको 7.1% के हिसाब से दोस्तों 7,100 रुपये मिलना चाहिए। तो उसको अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो 7,100 के ऊपर फिर से आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इन केस एनी एक्सेस डिपॉजिट मेड बाय द डिपॉजिटर, द एक्सेस विल बी रिफंडेड। अगर आप एक्सेस डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि 4.5 लाख आप सिंगल अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं तो वो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आपको रिफंड में मिल जाएगा। इंटरेस्ट कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑटो क्रेडिट। आप इसको ऑटो क्रेडिट में से इंटरेस्ट ड्रॉ कर सकते हैं या फिर खुद मैनुअली भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्री मेच्योर क्लोजर की। प्री मेच्योर क्लोजर का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए आप MIS अकाउंट 2 साल के लिए करते हैं या फिर 3 साल के लिए करते हैं, उस टर्म से पहले आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कुछ प्री पेमेंट पेनल्टी देना पड़ता है दोस्तों, जो कि लगभग 2% होता है प्रिंसिपल अमाउंट का। इतना पेनल्टी देके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इसको 3 से 5 साल के लिए आपने अकाउंट ओपन किया है तो इस केस में आपको 1% का पेनल्टी देना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों मैच्योरिटी।
अकाउंट में बी क्लोज एक्सपायर ऑन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। अब इसको 5 साल के लिए कर सकते हैं, 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप इसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। इन केस द अकाउंट होल्डर डाइज बिफोर मैच्योरिटी, मान लीजिए कि जो अकाउंट होल्डर है उनकी किसी कारणवशतः उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो नॉमिनी है उनको वो पैसा मिल जाएगा, नॉमिनी या फिर लीगल एयर को वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम का डिटेल वीडियो, और आशा करता हूँ यह इसमें से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इस तरह के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।